हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ री एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज, जो कि आज ये 65वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 64 टेस्ट जो है ये सॉल्व कर लिए हैं। इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, साथ ही इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकें। तो आप लोगों को अब अपनी तैयारी पर फोकस करिए, क्योंकि देखिए आज इसमें 24 फरवरी हो गया है। और अब जो है जैसे आप देख रहे होंगे कि यूपी पीसीएस का डेट जो फॉर्म फिल का आया है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, जबकि फॉर्म जो है अभी से फिल कराया जा रहा है। तो ऐसे ही किसी को कुछ भी वो नहीं था और एक दिन मॉर्निंग में आ गया नोटिफिकेशन कि आप मतलब फॉर्म 20 तारीख से भरा जाएगा, वहाँ पे फॉर्म फिल किया जा रहा है। तो ऐसे ही अब जो है लग रहा है कि आयोग का एक नज़रिया हो गया है सरप्राइज करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कयास लगा लेते हैं आगे से। तो अब आयोग क्या कर रहा है कि चीज़ें इमीडिएटली कर रहा है और सरप्राइज कर दे रहा है लोगों को कि अचानक से चीज़ें हो रही हैं। तो इसके लिए आप लोग सतर्क रहिए और कम से कम अगर आर ओ क्वालिफाई करना है तो कम से कम 4 घंटे दीजिए, और मैक्सिमम तो आप 12 घंटे भी दे सकते हैं, 18 घंटे भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 घंटे तो आर ओ एग्ज़ाम का अगर आपने फॉर्म भरा है और आप सीरियस हैं तैयारी को लेकर के, तो 4 घंटे तो ज़रूर पढ़िए आर ओ के लिए। क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है तो चीज़ें जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो क्वेश्चन वगैरह पहले की तरह नहीं कि ज़्यादा फैक्चुअल आ रहे हैं। अब ज़्यादा जो है व्याख्या की तरह प्रश्न आ रहे हैं, ज़्यादा उसमें कथन हो रहा है, कारण हो रहा है, लेंदी क्वेश्चन है, उनको पढ़ने में टाइम जाता है। साथ ही वहाँ पे जब पढ़ने में और जब क्वेश्चन अपने आप में बड़ा होता है तो थोड़ा सा इंसान का माइंड होता है जो उतना अच्छे से पहले से ही डर जाता है इंसान। तो इस तरीके से अपने आप को सारे जो एक होता है कंडीशन है उन सब में रख के अपने आप को देख लीजिए, अभी टाइम है, ताकि जो है एग्ज़ाम टाइम में ऐसी कुछ गलती ना हो। तो 4 घंटे आप लोग कम से कम 4 घंटे अभी तो पढ़िए, क्योंकि ऐसा ना हो कि डेट आ जाए और डेट आरक्षित अप्रैल में भी है, मई में डेट आरक्षित है, जून में भी है, तो किसी भी मंथ में वो करा सकता है डेट जिस पे आरक्षित है। क्योंकि ऑलरेडी 1 साल हो चुका है। अब 1 साल उन्होंने बोला था कि 6 महीने में एग्ज़ाम करा लेंगे री एग्ज़ाम, लेकिन नहीं हो पाया, तो 1 साल हो गया है, तो आयोग पे भी कहीं ना कहीं दबाव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने टेस्ट सीरीज पे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। विभव, पराभव, आवर्तक, प्रवर्तक, उत्सर्जन, विसर्जन, उन्मूलन, निमीलन। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही जो है ऑप्शन, तो सही युग्म विभव का जो यहाँ पे पराभव दिया हुआ है यह बिल्कुल सही है। आवर्तक का जो यहाँ पे प्रवर्तक दिया हुआ है सही नहीं है। आवर्तक का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अनावर्तक। और साथ ही उत्सर्जन का जो यहाँ पे दिया हुआ है विसर्जन, तो आवाहन का जो विलोम होगा यह विसर्जन हो जाएगा। उत्सर्जन का यहाँ पे विलोम विसर्जन नहीं होता है। विसर्जन का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आवाहन। साथ ही उन्मूलन का जो विलोम होगा ये रोपण हो जाएगा, रोपण, ना कि निमीलन। उन्मीलन एक शब्द होता है, उन्मीलन, उन्मीलन, इस शब्द का विलोम निमीलन होगा। तो यहाँ पे जो पहले से ही सही सुमेलित है विलोम के दृष्टिकोण से वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विपद का विलोम है अपद, सुखद, संपद या फिर दुखद। विपद का यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा, तो विपद का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा संपद। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है युक्ति युक्त का विलोम है योम, युक्तिहीन, युक्ति संगत या फिर संयुक्त। तो युक्ति युक्त का यहाँ पे सही विलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा युक्तिहीन। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक अशुद्ध है, कौन सा इसमें से एक अशुद्ध है। ऑप्शन देखते हैं विज्ञ, अभिज्ञ, निस्वार्थ, परमार्थ, घोष, अघोष, काल, अकाल। तो कौन सा इसमें से जो है अशुद्ध है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे निस्वार्थ का जो परमार्थ दिया हुआ है यह यहाँ पे सही नहीं होगा। निस्वार्थ का जो यहाँ पे सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा स्वार्थ, स्वार्थ इसका सही विलोम होगा। बाकी सब ऑप्शन सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, आच्छादित का सही विलोम शब्द है परिच्छन, अनाच्छादित, प्रतिपन्न या फिर निःशेष। तो आच्छादित का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अनाच्छादित। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तनवंगी का विलोम है कृष्ण, संयुक्त, स्थूलांगी या फिर निशंक। तो यहाँ पे तनवंगी का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा स्थूलांगी। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? गूढ़, प्रकट, चांचल्य, स्थैर्य, ऐतिहासिक, अनैतिहासिक, कुलदीप, सकलदीप। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे गूढ़ का प्रकट बिल्कुल सही है, और चांचल्य का स्थैर्य भी विलोम सही है, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक भी सही है, कुलदीप का यहाँ पे सकलदीप विलोम नहीं होगा। कुलदीप का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा कुलांगर। कुलांगर इसका सही विलोम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है, यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिद्धि का सही विलोम है वक्र, अधर, विपन्न या फिर चोटी। तो रिद्धि का यहाँ पे जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा विपन्न। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे वक्र दिया हुआ है तो वक्र का जो यहाँ पे विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा ऋजु, जो इस तरीके से लिखा जाएगा। रिद्धि का विलोम विपन्न हो जाएगा। और यहाँ पे अधर का विलोम क्या हो जाएगा? तो अधर का विलोम हो जाएगा ऊर्ध्व। ऊर्ध्व यहाँ पे अधर का विलोम हो जाएगा ऊर्ध्व। और चोटी का विलोम हो जाएगा एड़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौन का विलोम है कटु, वाचाल, मुखर या फिर प्रगल्भता। तो यहाँ पे मौन का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा मुखर। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मौन का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा मुखर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों पर विचार करें। पहला है औरस, दत्तक, उन्मेष, निमेष, तिरोभूत, तिरोहित, खेचर, नभचर। अब उपयुक्त में से असत्य युग्म चुने, यानी कि कौन कौन सा यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे तिरोभूत का जो तिरोहित दिया हुआ है ये यहाँ पे अशुद्ध है, और साथ ही खेचर का जो नवचर दिया हुआ है ये भी यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि तिरोभूत का जो यहाँ पे सही विलोम होगा यह हो जाएगा आविर्भूत। आविर्भूत का विलोम तिरोभूत और तिरोहित दोनों हो जाएगा। बाकी खेचर का जो सही विलोम होगा या भूचर होगा, नवचर नहीं होगा। तो तीसरा चौथा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, असत्य है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी औरस का दत्तक बिल्कुल सही सुमेलित है, और उन्मेष का निमेष भी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? वह स्कूटर आज बिक गया जिससे मैंने कल खरीदा था। ऑप्शन बी है, इतनी देर में आप क्यों आए। ऑप्शन सी है, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है। और ऑप्शन डी है, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़ा ले आए। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है, ये वाक्य जो है यहाँ पे अशुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है। ये कथन यहाँ पे अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी अशुद्ध है। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं इसमें जो लिखे हुए वाक्य हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक शुद्ध है? बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। 2 वर्षों के बीच भारत एवं कनाडा के बीच कटुता बढ़ गई। उनकी शंका का निवारण तुम ही कर सकते हो। गंभीर व्यक्ति के मन की थाह नहीं मिलती। तो कौन सा ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? एक वाक्य इसमें, तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो दिया हुआ है कि गंभीर व्यक्ति के मन की थाह नहीं मिलती, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी ये तीनों वाक्य जो हैं ये अशुद्ध हैं। तो इनका शुद्ध रूप देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो बंदूक जो है यह उपयोगी शस्त्र ना होकर के उपयोगी क्या है? तो उपयोगी अस्त्र है, शस्त्र नहीं है। शस्त्र वो होता है, वो हथियार होता है जिसको फेंक के मारा जाता है, और अस्त्र जो होता है जिसको हाथ में लेकर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अस्त्र कहते हैं। तो यहाँ पे बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ना कि शस्त्र। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि 2 वर्षों के बीच भारत एवं कनाडा के बीच कटुता बढ़ गई है। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि 2 वर्षों के बीच भारत एवं कनाडा में कटुता उत्पन्न हो गई है। तो यहाँ पे ये भी कथन गलत है। और ऑप्शन सी में जो है कि उनकी शंका का निवारण तुम ही कर सकते हो, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा यह हो जाएगा कि उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। तो यहाँ पे तीनों वाक्य का हमने शुद्ध रूप देख लिया। बाकी जो एक वाक्य यहाँ पे पहले से शुद्ध है वह है ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? सीता अत्यंत ही सुंदर थी। आजकल
वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई देती है। ऑप्शन सी है यह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, सॉरी वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। ऑप्शन डी है आपकी इच्छानुसार कार्य नहीं होता। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? एक वाक्य ऐसा है चारों में से जो कि अशुद्ध है। कौन सा वाक्य वो है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सीता अत्यंत ही सुंदर थी। तो यहाँ पे ये वाक्य जो है यह शुद्ध है। इसका जो शुद्ध वाक्य रूप होगा यह हो जाएगा सीता अत्यंत सुंदर थी। सीता अत्यंत सुंदर थी, ये यहाँ पे हो जाएगा। ही का प्रयोग यहाँ पे अनुचित है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए था। बाकी ये तीनों वाक्य जो लिखे हुए हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन ए प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है? फूलों पर हिमबिंदुएं चमक रही हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, कई सौ बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रहीं, एक एक कर सभी मर गए। कौन सा वाक्य यहाँ पे एक ऐसा है जो कि शुद्ध है? तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक एक कर सभी मर गए, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। बाकी तीनों का शुद्ध रूप देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है कि फूलों पर हिमबिंदुएं चमक रही हैं, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा यह हो जाएगा कि फूलों पर हिमकण चमक रहे हैं। हिमबिंदुएं नहीं, हिमकण चमक रहे हैं। तो यहाँ पे पहला इसलिए गलत है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और ऑप्शन सी में जो है कि कई सौ बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियाँ पड़ी रहीं, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि कई सौ बरसों तक भारत माता के गले में बेड़ियाँ पड़ी रहीं। तो यहाँ पे बरस जो है यह गलत लिखा है, इसका जो शुद्ध रूप होगा बरसों होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी गलत है, इसका भी शुद्ध रूप हमने देखा। तो जो वाक्य यहाँ पे पहले से ही शुद्ध है वह है ऑप्शन डी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? धन्यवाद आपके रुपए प्राप्त हुए, आप पर राम ने मुकदमा चलाया है। ऑप्शन सी है दर्शकों में भिन्न भिन्न वर्ग के लोग थे, और ऑप्शन डी है छात्रों ने मुख्य अतिथि को मान पत्र से सम्मानित किया। तो यहाँ पे एक वाक्य जो है कौन सा अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, धन्यवाद आपके रुपए प्राप्त हुए। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि आपके रुपए धन्यवाद प्राप्त हुए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए अशुद्ध है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है? परिस्थिति, चरमोत्कर्ष, गृहीता, महत्वाकांक्षा। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो महत्वाकांक्षा जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी चरमोत्कर्ष जो है यह इस तरीके से लिखा जाएगा, चरमोत्कर्ष इस तरीके से। गृहीता जो यहाँ पे गृहीता होता है इस तरीके से लिखा जाएगा। और साथ ही परिस्थिति जो यहाँ पे है ये गलत लिखा हुआ है, ताबे भी छोटी की ही मात्रा होगी, परिस्थिति इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो वाक्य जो शब्द जो है यहाँ पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वह है ऑप्शन डी, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है? दरिद्रता, पूजनीय, यावत जीवन, या फिर पुनराभिनय। कौन सा एक जो है यह अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनराभिनय जो यहाँ पे लिखा हुआ है यह अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा पुनर्भिनय, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाकी तीनों वाक्य जो यहाँ पे लिखे हुए हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनुग्रहित, देदीप्यमान, षड्दर्शन, या फिर पर्यावसान। तो यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी किसका है? तो ऑप्शन डी में जो पर्यावसान लिखा हुआ है इसकी वर्तनी अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा पर्यावसान, यहाँ पे आ की मात्रा नहीं रहेगा, पर्यावसान इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी अनुग्रहित, देदीप्यमान और षड्दर्शन इनकी जो वर्तनी है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निवारण, जामाता, ऐतिहासिक, जात्यभिमान। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, जात्यभिमान जो यहाँ पे लिखा हुआ है जात्यभिमान, ये यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे जमाता नहीं होता है, जा माता होता है, जा पे भी बड़ा की मात्रा रहेगी और माता में तो मा पे भी रहेगा और ता पे भी रहेगा। तो यहाँ पे जा माता होता है। निवारण में ना पे छोटी की मात्रा रहेगी, निवारण इस तरीके से लिखा जाएगा। ऐतिहासिक जो यहाँ पे तो इस तरीके से तापे छोटी की मात्रा रहेगा, ऐतिहासिक इस तरीके से लिखा जाएगा, ऐतिहासिक। तो यहाँ पे जो शब्द जो है पहले से शुद्ध रूप में है वह कौन सा है? तो वह है ऑप्शन डी, जात्यभिमान। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जगत जननी, जगत जननी, जगत जननी, या फिर
जगत जननी। कौन सा यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो जगत जननी लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? पिटक, ताम्रचूर्ण, पूंछ, स्पर्श। कौन सा इसमें से एक तत्सम शब्द नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। पूंछ जो है यह तत्सम शब्द नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। पूंछ का जो तत्सम होता है यह होता है पुच्छ, और इस तरीके से लिखा जाएगा। पिटक जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा पिटारा हो जाएगा। ताम्रचूर्ण भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा तामचूर। और स्पर्श जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा परस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यह पहले से ही तद्भव है, तो इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा पुच्छ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? 90, नवति, जमाता, जमाई, गुंठन, घूंघट, चटिका, चिड़िया। तो कौन सा युग्म यहाँ पे असंगत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। 90 का जो यहाँ पे नवति दिया हुआ है यह यहाँ पे तत्सम तद्भव के दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि इसका स्थान परिवर्तित हुआ है। अब इस साइड में जितने भी शब्द लिखे हुए हैं ये क्या है? तो ये सब तत्सम दिए हुए, जबकि इसी को छोड़कर ऑप्शन ए को छोड़कर ऑप्शन ए में 90 जो है यह तद्भव होगा और 90 जो है यह तत्सम होगा। तो स्थान परिवर्तित होने की वजह से यह गलत हो जाएगा ऑप्शन, और यहाँ पे असंगत ही पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंखला का तद्भव है सांकल, सांकल, सांखल या फिर श्रृंखला। तो यहाँ पे श्रृंखला का जो सही तद्भव हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी सांकल। ऑप्शन बी में जो यहाँ पे शब्द है यह श्रृंखला का तद्भव रूप होगा, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लहसुन का सही तत्सम है लाखुन, लावणे, लाशुन या फिर लहसुन। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। लहसुन का जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा लाखुन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? एक तरफ तद्भव है, दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ है, और पूछा गया कौन सा बेमेल है? हल्का, लघुक, यह, एश, रोना, रोदन, वेश, बुस। तो यहाँ पे कौन सा अशुद्ध मतलब बेमेल है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेश जो है यह तत्सम होगा और भेष इसका तद्भव हो जाएगा। भेष जो है भेष ये तद्भव होगा और वेश जो है यह तत्सम हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का स्थान परिवर्तित है। वेश जो है यह तत्सम है और ये बुस तो ये कोई शब्द नहीं है, ये भेष होगा इसका सही तद्भव। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों शब्द बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तद्भव शब्द है कुल्हड़, चित्रकार, छिलका, प्रसरण। कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। छिलका जो है यह यहाँ पे तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा सकल। नेक्स्ट प्रश्न है, बेमेल का सही तत्सम होता है बेल का सही तत्सम होता है बिल्व, बदरी, वृत्तिक, बेधन। तो बेल का जो यहाँ पे सही तत्सम होता है यह होता है बिल्व। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वरासा किसका तद्भव शब्द है? वरासा जो है यह किसका तद्भव है? तो वरासा जो है यह भरोसा का तद्भव है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? आयशु, सुगंध, ताव, फांसी। कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सुगंध। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सुगंध जो है यह तत्सम शब्द है, इसका जो यहाँ पे सुगंध ये तत्सम हो जाएगा। बाकी आयसु जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा आदेश। ताव जो है यह भी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा ताप। और फांसी जो है यह भी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा पासिका। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? सौभाग्य, लवंग, मरीच या फिर लोभी। कौन सा इसमें से तत्सम नहीं है? तो लोभी जो है यह तत्सम नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लोभी का जो यहाँ पे तत्सम होगा यह हो जाएगा लुब्ध। लुब्ध इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी सौभाग्य जो है सौभाग्य तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सुहाग। लवंग जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा लौंग। और मरीच जो है यह भी
तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा मिर्च। तो ऑप्शन डी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? श्वेतवाहन, गुड़ाकेश, पुरुषर्षभ, प्रज्ञा चक्षु। तो यहाँ पे प्रज्ञा चक्षु जो है यह अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रज्ञा चक्षु जो है यह अंधा का पर्यायवाची होता है, और बाकी श्वेतवाहन, गुड़ाकेश और पुरुषर्षभ जो है यह अर्जुन का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची गुणों में से कौन सा एक बेमेल है? अनार, रामबीज, इंद्र, विबुधेश, गरुण, नागांतक, देवता, मुखछुर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देवता का जो यहाँ पे मुखछुर दिया हुआ है यह इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी अनार का रामबीज बिल्कुल सही है पर्यायवाची, और इंद्र का विबुधेश भी सही है, और गरुण का नागांतक भी यहाँ पे सही है। तो देवता का जो यहाँ पे मुखछुर लिखा हुआ है यह यहाँ पे जो है बेमेल है, क्योंकि देवता मुखछुर जो है या दांत का पर्यायवाची है, दांत का, देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता के पर्यायवाची हो जाएंगे ग्रीवाड़, त्रिदश, निर्झर, विबुध इत्यादि। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पृथ्वी का पर्यायवाची है? बीज, प्रशु, बल्लभ, मेह, अशिन। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। पृथ्वी का जो पर्यायवाची होगा यह हो जाएगा बीज, प्रशु। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बल्लभ जो है यह प्रिय का या फिर पति का पर्यायवाची हो जाएगा। मेह जो है यह बारिश का पर्यायवाची है। असिन जो है यह बिजली का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? धराधर, वारिधर, व्याघ्र, पयोधर। तो बादल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। बादल का यहाँ पे पर्यायवाची जो है यह व्याघ्र नहीं है। व्याघ्र जो है यह शिकारी का पर्यायवाची है, बादल का नहीं। बाकी धराधर और वारिधर और पयोधर ये सब क्या है? तो ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यम भगिनी किसका पर्यायवाची है? गंगा का, यमुना का, पार्वती का या फिर सरस्वती का। तो यम भगिनी जो है यह यमुना का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुण शिखा पर्यायवाची है? कबूतर का, पक्षी का, मुर्गा का या फिर गधा का। तो अरुण शिखा जो है यह मुर्गा का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुर्गा के अन्य पर्यायवाची तमचुर, चरणायुध, ताम्रचूर्ण इत्यादि जो है यह मुर्गा के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे याद रखिएगा, अरुण शिखा यानी कि मुर्गा का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? नदीस, अरडव, जलध, गयंद। तो यहाँ पे कौन समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो गयंद जो है यह समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गयंद जो है यह हाथी का पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? सड़, साजिश, शेर, चित्रक, सर्प, सारंग, नगपति, हिमालय। तो कौन सा एक बेमेल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे संड का साजिश दिया हुआ है यह सही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संड जो है या थर्ड जेंडर का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमिजा पर्यायवाची है? द्रौपदी का, सीता का, दुर्गा का या फिर सरस्वती का। तो भूमिजा जो है भूमि से उत्पन्न हुई है जो, ये कौन है? तो ये सीता जी हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भूमिजा जो है या सीता जी का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भूसुर, भूदेव, महिषुर पर्यायवाची है? ब्राह्मण के, ब्रह्मा के, राक्षस के या फिर रमणी के। तो ये तीनों जो है शब्द जो है यह पर्यायवाची हो जाएंगे किसके? तो ये ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? कोई महिला रो रही है, मेरी कार नई है, राधा अति सुंदर लड़की है, उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई महिला रो रही है। इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आते हैं तथा संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कोई महिला रो रही है वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? वैष्णव, वन्य, डाकिये, ऋषि। कौन सा इसमें से एक विशेषण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऋषि जो है यह विशेषण नहीं है, ऋषि का विशेषण हो जाता है आर्ष। आर्ष इनका विशेषण होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाखों लोग ताजमहल देखने जाते हैं। वाक्य में विशेष से है, लोग ताजमहल देखने लाखों। तो यहाँ पे इसमें जो है
विशेष्य कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। लाखों जो है इसमें विशेष्य हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। सॉरी, इसमें विशेष से पूछा गया है, तो विशेष से हो जाएगा लाखों जो है या विशेषण हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा लोग, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण विशेष युग्म नहीं है? एक तरफ विशेषण है, दूसरी तरफ विशेष दिया हुआ है। तो दशरथ, कायिक, काया, उत्साहित, उत्साही, मानव, मनु। तो यहाँ पे कौन ऐसा है जो कि मतलब युग्म सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्साहित का जो यहाँ पे उत्साही दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि उत्साहित का विशेष जो होगा यह उत्साही नहीं होगा, उत्साह हो जाएगा, उत्साह इसका सही विशेष होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शुद्ध विशेष विशेषण युग्म नहीं है? चिंता, चिंते, ज्ञेय, ग्रस्त, कथन, कथित, ऐषण, इष्ट। तो यहाँ पे कौन सा एक युग्म जो है विशेष विशेषण के दृष्टिकोण से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ज्ञेय का यहाँ पे ग्रस्त दिया हुआ है यह सही नहीं है, क्योंकि ज्ञेय का जो विशेषण होगा यह हो जाएगा, ज्ञेय जो है या विशेषण है और इसका जो विशेष होगा यह हो जाएगा गायन, और ग्रस्त का जो यहाँ पे विशेषण होगा ग्रस्त हो जाएगा और विशेष जो होगा यह हो जाएगा ग्रास। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष्य नहीं है? उन्नत, गेरुआ, सुनहला, गत। कौन सा इसमें से एक जो है यह विशेष्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। उन्नत जो है यह विशेषण है, इसका जो विशेष होगा यह हो जाएगा उन्नति। बाकी गेरु जो है यह इसका विशेष जो है, गेरुआ जो है यह विशेषण है, इसका जो विशेष होगा यह हो जाएगा गेरु। सुनहला जो है यह भी विशेषण है, इसका जो विशेष होगा यह हो जाएगा सोना। और गत जो है यह भी यहाँ पे विशेषण है, इसका जो विशेष होगा यह हो जाएगा गति। तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? भारतीय, पापी, आगामी, सभी गुणवाचक विशेषण हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से सभी जो हैं यह गुणवाचक विशेषण है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो गुणवाचक विशेषण ना हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुव के समान वाक्य हेतु उचित विशेषण क्या होगा? निश्चित, अटल, एकदिशी या फिर न्यायी। तो ध्रुव के समान जो है वाक्य हेतु उचित जो विशेषण होगा यह हो जाएगा न्यायी। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस एक वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? रीता अब भली भांति गा लेती है, राम बहुत थक गया है, वह बाहर बैठा है, वह अभी अभी आया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि राम बहुत थक गया है, यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इसमें किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक। तो यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इसमें हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक जो है इसमें अनिश्चित संख्या का बोध ये शब्द कराता है, ये विशेषण जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है यह अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दोबारा जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए जो शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा द्विज। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वाक्यांश दूसरी तरफ शब्द दिया हुआ है, तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्कसंगत, दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा, दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा जो होगी, सॉरी वाली यहाँ पे होगा, की जाने वाली मंत्रणा। तो दुरभिसंधि, तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क सम्मत कहेंगे, तर्क संगत नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तर्क संगत के लिए जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा कि जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध किया गया हो उसे तर्क संगत कहेंगे, जबकि
तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क सम्मत कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द है। दुराशय, दुराधर्ष, निर्दयनीय, दुष्कर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, दुराधर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक से अधिक बातों में से कोई एक वाक्यांश के लिए सही शब्द है। एक, अनेक, एक मत या फिर विकल्प। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा विकल्प। एक से अधिक बातों में से कोई एक यह होता है विकल्प। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो सब काम अपने भरोसे करता हो के लिए एक शब्द है। आत्मनिर्भर, स्वकामी, स्वावलंबी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सब काम अपने भरोसे करता है उसके लिए जो एक शब्द हो जाता है यह होता है स्वावलंबी। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जहाँ तक और जितना संभव हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है। यथासाध्य, यथासंभव, यथाशक्ति या फिर यथाक्रम। तो यहाँ जहाँ तक और जितना संभव हो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा यथासंभव। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। वाक्यांश और एक तरफ शब्द दिया हुआ है। स्त्री बस में रहने वाला, स्त्रैण, उत्तराधिकार में मिली जायदाद, विरासत, जिस पर विश्वास किया जा सकता हो, विश्वसनीय, पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान, रंगरूप। तो यहाँ पे कौन सा जो है यह सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तराधिकार में मिली जायदाद के लिए जो एक शब्द होता है यह होता है रिक्त। रिक्त होता है यहाँ पे सही शब्द। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों शब्द बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसड़ा किस वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की अनिच्छा, कल्पना से परे बात, भगवान की कृपा की इच्छा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या होती है, तो ये ऐसड़ा कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो के लिए एक शब्द है। मर्माहत, अनाहूत, हृदय विदारक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मर्माहत। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सती प्रथा, अग्नि विदारक, जौहर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो ये सामूहिक अग्नि प्रवेश होता था इसमें क्या ये जो है जौहर प्रथा में होता था। बल्कि सती प्रथा में कोई एक इंसान मर जाता था तो एक चिता पे एक ही लोगों को बिठा के वहाँ पे सती हो जाती थी अपने पति के साथ। जबकि जौहर में जब उनके जो राजा महाराजा होते थे और जो उनकी सेना होती थी, उनके जो घर वाले होते थे, साथ ही उनकी पत्नियां जो होती थी, वो लोग एक ही जगह पे हवन कुंड तैयार करके उसी में अपने आप को आग के हवाले कर देती थी। तो यहाँ पे सामूहिक रूप से वो अपने पति के साथ ना होकर के एक समूह के रूप में अग्नि प्रवेश करती थी। तो यहाँ पे ये जो प्रथा थी इसके लिए जो एक वाक्य हो जाएगा, इस वाक्यांश के लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा जौहर। तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।